माता विंध्यवासिनी की जय, सरस्वती मैया की जय, दुर्गा मैया की जय हो, गायत्री मैया की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, पवित्र पावनी पाप नाशनी गंगा मैया की जय। हरिओम। समस्त देवी देवताओं की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, पवित्र पावनी गंगा मैया की जय हो। आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की, दुर्गा की स्तुति किस प्रकार से सारी देवी देवता मिल करके माँ शेरावाली की आराधना की, इस विषय में हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को, अपने बंधुओं को मैं दुर्गा सप्तशती के माध्यम से मैं बताने चल रहा हूँ। ऋषि लोग कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए देवी के सामने कंधा झुकाकर, सिर झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा जय जयकार गुणगान करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, सारे देवता जो देवी को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुए थे, आए हुए थे, सबने मिलजुल करके बोलना आरंभ किया। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनी उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार प्रणाम करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करे, उद्धार करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिरत रूप का असुरों का नाश करने वाले भारारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार से, किस तरह से गुणगान करें, किस प्रकार से बखान करें, किस प्रकार से माता आपकी प्रशंसा करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते, आपकी महिमा को नहीं जान पाते। आप ही सबका आश्रय हैं, आप ही सबका सहारा हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अद्भुत
अविकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं, आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी, इसके अलावा आप पितरों की भी तृप्ति नारायण है, तृप्ति का कारण है। अतः हम सब लोग आपको स्वाधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिनत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा, आप जो है शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ईश्वरों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत को, आप जो है संपूर्ण जगत की, सारे देश की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हो, समाप्त करने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भावसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। जय माता दी। आपकी कहीं भी अशक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के निकलते हुए चंद्रमा की भांति, उदय काल की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। अगर यमराज क्रोधित हो जाएं तो भैया कौन जीवित रह सकता है। और जब माता जी क्रोधित हो गई तो दैत्यों का तो विनाश होना ही है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर, जब आप क्रोध में आ जाती हैं, आवेश में आ जाती, क्रोध में भर जाने पर आप माता तत्काल ही कितने कुलों का, जब आपके अंदर क्रोध आ जाती है तो ना जाने कितने कुलों का माता आप सर्वनाश कर डालती हूँ, सब कुछ नाश कर डालती हूँ। यह बात अभी अनुभव में आई, यह बात जो है अभी समझ में आई, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से
नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, चली गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली, सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, वही देश में सम्मानित रहते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भाइयों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली, मन के हिसाब से मनोकामना पूर्ण करने वाली मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय, संकट, दुख, कष्ट, मुसीबत, पीड़ा हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो मां। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली, दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली, भय को समाप्त करने वाली, हे देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दर्याद्र रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से, जो ये राक्षस हैं, इनको मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। देवता लोग कह रहे हैं कि इस समय मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती, संहार करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात मात्र से ही भस्म समाप्त क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार जो है अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रसियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, हे देवी, जय माता दी। हे देवी, शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चित्त में भी नहीं आ सकता है, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है, समाप्त करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, हे वर देने वाली, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जाए? किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, तथा शत्रुओं को भय देने वाला, डरा देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहां है? हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की, समस्त जगत की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है आपने, तथा उन्मत्त
दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अम्बिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की माता रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की माता आप रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, देवताओं ने जब देवी की प्रशंसा की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि से द्वारा भगवती की पूजा की, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। तब देवी मित्रों प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के मां जगदम्बे ने कहा, देवी बोली कि हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, इच्छा रखते हो, वह मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर धराशायी हो गया, मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं और हमारी इच्छा पूर्ण करना आप चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, जब जब आपको याद करें, जब जब आपका ध्यान करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को समाप्त करें, दूर करें, खत्म करें तथा प्रसन्न मुखी हे अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, आपकी वंदना करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आज संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। देवी जी कहने लगी, हे राजन, राजाओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए, भलाई के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर वहीं पर माता भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का ही चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, जिस प्रकार से जगत जननी उत्पन्न हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार पैदा हुई, प्रकट हुई, गौरी देवी के शरीर से, वह सब प्रसंग, वह सब इतिहास, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन, बखान करता हूं, गुणगान करता हूं। किस प्रकार से जगत जननी दुर्गा जी का चौथा एपिसोड भाग, अध्याय भाग जो है मित्रों संपूर्ण हुआ। आशा है कि हमारे भाईजन इस कथा को सुनेंगे और हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी यूट्यूब पर सर्च करें
कार्यक्रम से जुड़िए, धर्म के क्षेत्र में अपने भाई विनोद दुबे की आप लोग सहायता करें, मदद करें। बस मैं और अपने भाइयों से कुछ नहीं कहना चाहता। देवी सबका कल्याण करे। बोलिए दुर्गा मैया की जय।